अस्पताल के ठंडे कमरे में सिर्फ मशीनों की आवाज थी। आर्या बेहोश थी। वीर उसकी हथेली थामे बैठा था, डर और बेचैनी से घिरा। वहां एक और मौजूदगी थी, रघुवीर की आत्मा, जो सिर्फ वीर महसूस कर सकता था। तभी वीर की मां राधिका जी कमरे के दरवाजे पर रुकी। वीर, आत्माओं से खेलना आग से खेलने जैसा है। रघुवीर की आत्मा को इंतकाम चाहिए। बलिदान? वीर के दिल में यह शब्द तीर की तरह चुभ गया। एक मां डर रही थी, एक प्रेमी तैयार था, और आत्मा बेचैन थी। अस्पताल से लौटते हुए वीर की गाड़ी मंदिर के पास रुकी। अचानक उसे अतीत के धुंधले दृश्य दिखने लगे। एक नौजवान, हूबहू वीर जैसा, पूजा की थाली लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। अर्णव नाम उसके जहन में कौंधा। उसे याद आया, वह सिर्फ वीर नहीं, अर्णव का पुनर्जन्म है। अतीत की तस्वीरें साफ हो गईं। उसे याद आया, उसने मीरा यानी आज की आर्या से वादा किया था, चाहे कितने भी जन्म लेने पड़ें, मैं हमेशा तुम डिफीटा रहूंगा। रघुवीर उस जन्म में भी उनका दुश्मन था। उसने उनकी मोहब्बत को तोड़ने की कसम खाई थी और अर्णव की हत्या कर दी थी। वीर को अब समझ आ गया था कि रघुवीर की आत्मा क्यों भटक रही है। वह अपना अधूरा इंतकाम पूरा करना चाहती है। वीर ने गाड़ी हवेली की ओर मोड़ दी। अब यह लड़ाई सिर्फ आर्या को बचाने की नहीं थी, बल्कि पिछले जन्म के अधूरे वादे को पूरा करने की भी थी। हवेली पहुंचकर वीर ने रघुवीर की तस्वीर को घूरते हुए कहा, रघुवीर, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अर्णव वापस आ गया है। ऐरों में एक सरसराहट थी, जैसे रघुवीर ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली हो। अब यह 2 जन्मों की मोहब्बत और नफरत की जंग थी। आधी रात हवेली के आंगन में वीर ने मुक्ति चाकरा बनाया। आग के बीच राधिका जी ने समझाया, जब तुम उसके अतीत से जुड़े सबूत जला दोगे, आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन वह आसानी से हार नहीं मानेगा। वीर ने संदूक खोला। रघुवीर की कविताएं, अधूरी तस्वीर और वह खंजर जिससे अर्णव की हत्या हुई थी। जैसे ही चीजें आग में डाली, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़कियां पटकने लगी, हवा में चीखें गूंजने लगी। रघुवीर की आत्मा का गुस्सा महसूस हो रहा था, लेकिन वीर फियरा नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ आर्या की सुरक्षा का मकसद था। जब खूनी खंजर आग में डाला, लपटें आसमान छूने लगीं। हवेली कांप उठी। पंडितों ने मंत्र तेज कर दिए। वीर को लगा जैसे कोई उसका गला घोंटने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे सबूत जलते गए। हवेली शांत होने लगी। ऐसा लगा जैसे आत्मा को शांति मिल रही हो। मुक्ति का चक्र पूरा हुआ। रघुवीर की आत्मा आजाद थी। वीर ने राहत की सांस ली। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? जैसे ही रघुवीर की आत्मा को मुक्ति मिली, अस्पताल में आर्या ने आंखें खोल दी। वीर भागकर उसके पास पहुंचा। तुम ठीक हो? वीर की आवाज भर्रा गई। आर्या ने मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सदियों बाद जागी हूं। वीर ने उसे सब बताने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मुझे सब याद है वीर। मुझे हमारा बचपन, अर्णव और मीरा भी याद है। वीर चौंक गया। उसे लगा था सिर्फ उसे ही पिछला जन्म याद है। आर्या ने कहा, मुझे वो वादा याद है जो अर्णव ने मीरा से किया था। तुमने अपना वादा निभाया। वे दोनों खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। आर्या ने कहा, जब मैं बेहोश थी, रघुवीर ने कहा था कि तुम मुझे नहीं बचा पाओगे, लेकिन मुझे तुम पर यकीन था। अर्णव, वीर ने आर्या के माथे को चूमा। अब सब ठीक है। रघुवीर को मुक्ति मिल गई है। अब सिर्फ हम हैं और हमारी लव। लेकिन नियति ने उनके लिए एक और परीक्षा तैयार कर रखी थी। कुछ हफ्ते बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा। आर्या कॉलेज लौट आई थी। वीर और आर्या हर पल साथ थे। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में सब जश्न मना रहे थे। वीर को लग रहा था जिंदगी पटरी पर लौट आई थी, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम था।
वीर की नजर एक नए छात्र साहिल पर पड़ी। वह चुपचाप वीर और आर्या को घूर रहा था। वीर ने इसे गेज अंदाज किया, लेकिन डांस के दौरान उसकी नजर साहिल के हाथ के ताबीज पर टिक गई। यह वही चांदी का ताबीज था जो रघुवीर हमेशा पहनता था, जो हवेली में नहीं मिला था। वीर के दिमाग में क्वेश्चनों की बाढ़ आ गई। क्या रघुवीर की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, या यह कोई नई साजिश है? उसने आर्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। आर्या ने उसकी घबराहट महसूस की। क्या हुआ वीर? वीर की गेजें ताबीज पर थीं, जो भीड़ में खो गया था। उसे समझ आ गया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस रात वीर आर्या को हवेली की छत पर ले गया। चांदनी रात, झील की चमक, लेकिन हवा में बेचैनी थी। वीर ने आर्या को साहिल और ताबीज के बारे में बताया। आर्या ने पूछा, क्या यह सब कभी खत्म नहीं होगा? वीर ने उसे बाहों में भर लिया। शायद नहीं आर्या, हमारी मोहब्बत एक विरासत है जिसे हर जन्म में संभालना होगा। रघुवीर या साहिल जैसे लोग आते रहेंगे। नफरत हमेशा मोहब्बत को चुनौती देगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। आर्या ने सिर वीर के सीने पर रख दिया। हम नहीं डिफीटेंगे। जब तक हम साथ हैं, कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। उनकी आंखों में नया रिजॉल्व था। उन्होंने वादा किया, हमेशा साथ रहने का, हर मुश्किल का सामना करने का। हमारी मोहब्बत सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है आर्या, यह जन्मों जन्मों का साथ है। आर्या मुस्कुराई। मैं हर जन्म में तुम डिफीटे साथ रहना चाहूंगी। वीर और आर्या छत से नीचे उतरकर हवेली के हॉल में आए। हवेली में अब डर नहीं, लेकिन एक अजीब सी उदासी थी। वीर ने कहा, चलो यहां से चलते हैं, कल एक नई सुबह होगी। जैसे ही वे दरवाजे की तरफ बढ़े, तेज हवा का झोंका आया। हवेली की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की जो सालों से बंद थी, अपने आप खुल गई। वे मोमेंट टे। ये वही कमरा था जहां रघुवीर रहा करता था। अंधेरे में जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वीर ने आर्या को अपने पीछे किया। अंधेरी खिड़की की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ कोई मौजूदगी है जो बस इंतजार में है। यह अंत नहीं था, सिर्फ एक हॉल्ट था। इश्क और नफरत की जंग अभी जारी थी। आर्या ने वीर का हाथ कसकर पकड़ा। वीर, यह क्या था? वीर ने कहा, पता नहीं, लेकिन हमें इसका सामना करना होगा। हवेली का रहस्य अब भी जिंदा था। कुछ दिनों बाद वीर अपनी मां के साथ उसी कमरे में था जिसकी खिड़की उस रात खुली थी। राधिका जी के हाथ में एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था, रघुवीर का एक छोटा भाई भी था जिसे दुनिया से छुपाकर रखा गया था। राधिका जी ने कहा, मुझे शक है कि साहिल उसी भाई का वंशज है। यह ताबीज रघुवीर ने अपने भाई को दिया था। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। साहिल का मकसद शायद बदला नहीं, बल्कि अपनी विरासत को समझना है। वीर को एहसास हुआ, यह विरासत सिर्फ मोहब्बत या नफरत की नहीं, बल्कि अधूरे रिश्तों और अनकहे सच की भी है। उसे साहिल से मिलना होगा। क्या वह दोस्त है या दुश्मन? कहानी ने नया मोड़ ले लिया था। हवेली की खिड़की अब भी खुली थी, जैसे नए मेहमान का इंतजार कर रही हो। इश्क की विरासत अब 3 हिस्सों में बांट चुकी थी। अर्णव और मीरा की मोहब्बत, रघुवीर की नफरत और उसके भाई का अनजाना ट्रूथ। सफर अब भी बाकी था।